नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है देख लेने वाले हैं। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकली है 731 पोस्ट के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो होने वाली है और इसके लिए सिर्फ आपका 12 पास होना चाहिए। अगर 12 पास भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले जो है देख लेते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये नोटिफिकेशन आई है उसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC। ठीक है, इसमें जो जगह निकली है वो स्टेनोग्राफर के लिए यानी ग्रुप C एंड D के लिए ये जगह निकली है और ये पूरी जगह जो है वो ग्रुप C, ग्रुप B नॉन गैजेटेड और ग्रुप D जो है वो ग्रुप C के अंडर में आती है। टोटल वैकेंसी दी गई है 731 और इसे अप्लाई करने के लिए अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो पूरी मोड जो है वो ऑनलाइन ही दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है ssc.government.in। यानी अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो ssc.government.in इस वेबसाइट पर जाके भी आप फॉर्म जो है भर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी। अब नोटिफिकेशन एक्चुअली 24 अप्रैल को ही जो है वो रिलीज कर दी गई थी, बट फॉर्म भरने का जो स्टार्ट डेट है वो भी 24 अप्रैल 2026 है, बट लास्ट डेट जो है वो है 15 मई 2026। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि काफ़ी देर मत कीजिए फॉर्म भरने के लिए कि लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत ही जल्द हो सके, जितना जल्दी हो सके फॉर्म जो है फिल कर दीजिए। लास्ट डेट फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 16 मई 2026 है और करेक्शन विंडो यानी अगर फॉर्म में कुछ भी गलतियाँ हो जाती है और बाद में जाके आपको सबमिट करने के बाद पता चलता है कि ये गलती हो चुकी है तो भी आप 20 से 21 मई 2026 के बीच में क्या कर सकते हो, उस गलती को सुधार सकते हो। यानी आपको एक और चांस दिया जाएगा कुछ करेक्शन करने के लिए। ये फॉर्म भरने के लिए नहीं है, सिर्फ करेक्शन करने के लिए डेट जो है दी जाती है। और ये पूरी एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है जुलाई अगस्त 2026 में। टेंटेटिव बताया गया है, मतलब बाद में जाके चेंज हो सकता है, बट तभी एग्जाम जो है वो होने वाली है। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th स्टैंडर्ड या उससे इक्विवेलेंट, यानी आपने 12th स्टैंडर्ड किया है या 10वीं के बाद अगर डिप्लोमा भी किया है तो भी आप इसके लिए जो है वो फॉर्म भर सकते हो, यानी स्टेनोग्राफी के लिए आप फॉर्म जो है भर सकते हो। ओके, अब ग्रुप C की जो एज लिमिट है वो है 18 से लेके 30 ईयर के बीच में, यानी 2/8/1996 से लेके 1/8/2008 के बीच में जो है आपका जन्म जो है होना चाहिए। और ग्रुप D की जो एज लिमिट है वो है 18 से लेके 27 एज के बीच में। अब यहाँ पे जो एक एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उसमें OBC के लिए है 33 साल का, यानी अगर आपका एज 30 प्लस भी हो गया है तो 3 साल तक 30 + 3 यानी 33 तक आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्म जो है भर सकते हो। SC ST के लिए 5 साल के लिए है, PWD 3 साल के लिए है, PWBD OBC NCL के लिए 13 साल के लिए है, PWD SC ST के लिए 15 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का डिडक्शन यानी मिलिट्री सर्विसेज, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि जो टेस्ट होने वाली है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, जिसमें 200 मार्क का जो पेपर है रहेगा, उसमें इंग्लिश जनरल नॉलेज का 50 मार्क्स एंड रीजनिंग का 50, ऐसे टोटल 200 मार्क्स के लिए एग्जाम जो है वो होने वाली है। कट ऑफ जो है इसका लगेगा, कट ऑफ जो है वो जो ओपन है उसके लिए 30%, OBC AWS के लिए 25% एंड अदर के लिए 20% जो है लग सकता है। स्किल टेस्ट जो है वो ग्रुप C के लिए 100 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग टेस्ट जो है होनी चाहिए और ग्रुप D के लिए 80 वर्ड पर मिनट जो है होना चाहिए और इसके लिए आपको 10 मिनट का ड्यूरेशन जो है वो दिया जाता है। फाइनल सिलेक्शन जो है आपका CBT मार्क्स के हिसाब से और स्किल टेस्ट, यानी ये जो स्किल टेस्ट ग्रुप C एंड ग्रुप D के लिए होने वाली है उसी हिसाब से जो है वो देखा जाएगा। अब फी क्या रहेगी, तो जनरल OBC एंड AWS कैंडिडेट के लिए फी रहने वाली है 100 रुपीज़। वीमेन SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए फी जो है वो कोई भी फी नहीं रहने वाली और पेमेंट मोड पूरी तरह ऑनलाइन है, आप UPI से भी इसका पेमेंट जो है वो कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको सिग्नेचर जो है वो लगेगी, साथ ही आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो भी लगने वाला है, साथ ही 10 की जो मार्क लिस्ट है वो भी लगेगी और 12 की जो मार्क लिस्ट है वो भी लगने वाली है। साथ ही कास्ट रिलेटेड अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ओपन से अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कास्ट में अप्लाई कर रहे हो तो कास्ट EWS ESM सर्टिफिकेट जो है आपको लगने वाला है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट में होना चाहिए। वैलिड ID प्रूफ जो है वो भी आपके पास होना चाहिए, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओके। और NOC अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज हुआ है या कुछ भी, अगर आप पुराने एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के तो आपको NOC ऑफ करंट गवर्नमेंट या PSO एम्प्लॉय जो है वो भी लगने वाला है, ठीक है। और ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने वाला है, एक टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कभी पिछली बार यानी पिछले साल, उससे पिछले साल भी कभी भी अगर एक बार भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्म पे अप्लाई करके जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन ओपन होंगे, एक होगा प्रिंट का ऑप्शन और एक होगा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, डाउनलोड का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, ये पूरा फॉर्म जो है अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके जो है वो रख देना है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन स्टेनोग्राफर के रिलेटेड और ये काफ़ी अच्छी इस बार वैकेंसी जो आई है। 12 पास अगर आपका हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हो, 12 प्लस या उसके इक्विवेलेंट भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई आपको डॉक्यूमेंट सिलेबस चाहिए हो या उसके रिलेटेड
क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जो है डाल दीजिएगा। मैं 100% जो है आपके लिए वो सिलेबस एंड जो क्वेश्चन आंसर है वो 100% ला दूंगा। और साथ ही इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।